Good morning, class 7. Today we are going to discuss our worksheet number 9 of your subject science. So, our today's topic is nutrition in plants. Okay. So, nutrition in plant, what it means? See, we eat our food for the nutrition in our body to keep our body healthy. जो फूड हम खाते हैं उसका पर्पज़ यही होता है ना कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले जिससे बॉडी हेल्दी रहे। हमें न्यूट्रिशन किससे मिलता है? जो भी खाना हम खाते हैं हमें वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। और खाना हमें कहाँ से मिलता है? एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपना फूड जो है वो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। जैसे प्लांट्स हैं उनसे हम क्या लेते हैं? सारे हमारे फूड ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, सभी हम प्लांट से लेते हैं। ओके। एनिमल से हम क्या लेते हैं? मिल्क है, मिल्क मेड एनी प्रोडक्ट लाइक योर बटर, कर्ड, घी, ये सब जो हैं किससे मिलते हैं? हमें एनिमल से मिलते हैं। उसके अलावा एग है, मीट है, ये सब एनिमल से हम ले लेते हैं फूड में। तो हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आता है? एनिमल से एंड प्लांट से। सो इट्स ऑब्वियस कि जो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा दैट इफ प्लांट्स आर द लिविंग बींग्स, अगर प्लांट्स जो हैं वो लिविंग बींग हैं, देन हाउ दे टेक देयर न्यूट्रिशन, वो कहाँ से लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, कहाँ से लेते हैं अपना फूड? ओके, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. Rachna was on picnic with her parents during taking food. She asked a question to her elder brother Rahul that how plants take their food. Rahul explained about the न्यूट्रिशन इन प्लांट. रचना जो है अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर गई. वहाँ पर वो अपना फूड जो है वो ले रहे थे और जब फूड खा रहे थे तो अपने ऑल अराउंड जो है पिकनिक में, पार्क में जो प्लांट्स हैं देखकर उसके माइंड में एकदम से क्वेश्चन जो है वो स्ट्राइक किया कि जैसे हम फूड ले रहे हैं ऐसे प्लांट्स फूड कहाँ से लेते हैं और न्यूट्रिशन कहाँ से आता है. सो राहुल जो उसका ब्रदर था उसने एक्सप्लेन किया. सो लेट्स रीड आउट. Now, Rahul has explained that plants are the only organisms that can prepare food for themselves by taking water, carbon dioxide and minerals. These are raw materials to prepare the food by the plants. So, राहुल ने क्या बताया कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, कि हमारी जो अर्थ है वहाँ पर प्लांट्स ही ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपना खाना किसी और से नहीं लेते हैं बल्कि वो खुद ही बना लेते हैं. इनसाइड द बॉडी ऑफ अ प्लांट, इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, वो फूड उसमें अंदर ही खुद से ही बनता है. जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा खाना अपने आप बन रहा है, हमें खाने की ज़रूरत ही नहीं है. जितना खाना हमें खाना है वो बॉडी अपने आप ही अंदर ले लेती है, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेती है और अपने आप को हेल्दी रखती है. ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन प्लांट्स में ऐसा है. प्लांट्स में एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है नेचर की तरफ से कि वो अपना फूड जो है उनकी प्लांट जो है उनकी कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, रूट्स हैं, स्टेम्प है, लीव्स हैं, उसमें सभी पार्ट्स मिलके अपना जो फूड है कंप्लीटली प्लांट के अंदर ही बन जाता है. अब वो जो बनता है उसके लिए प्लांट को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट इट नीड्स वाटर, ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. नाउ प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, एंड रूट्स हेल्प देम टू टेक दैट वाटर इनसाइड. कार्बन डाइऑक्साइड, they take carbon dioxide from air and minerals भी कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं. रूट्स जो हैं उन्हें सक करती है और प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो उसके लिए मिनरल्स प्रोवाइड करती है. अब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स ये सब एक तरीके से किस तरीके से एक्ट करते हैं? दे आर द रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर द फूड बाय द प्लांट्स. प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसके लिए ये रॉ मटेरियल का की तरह यूज़ होते हैं. जैसे सपोज़ आपको चपाती बनानी है. चपाती बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास आटा होना चाहिए,
ठीक है। जो भी ग्रेन की आपको चपाती बनानी है, अगर आपको व्हीट चपाती बनानी है तो आपके पास व्हीट जो है सबसे पहले तो वो आपके पास होने चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको पीस कर उसका आटा बनाते हैं। तो आटा क्या है, हमारे पास रॉ मटेरियल है। क्या हम कच्चा आटा खाते हैं, ये खा सकते हैं? नहीं खाते ना। उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, आटे को गूँथा जाता है, चपाती बनाई जाती है, फिर उसको खाया जाता है। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये उनके लिए फूड नहीं है, ये इनके लिए मटेरियल है जिनसे मिलकर वो अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। इनसे मिलकर ये ग्लूकोज बनाते हैं। सो ग्लूकोज इज द एग्जैक्टली फूड दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ओके, सो नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो nutrition, the process of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. This is very important and this is the definition of nutrition as well. कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म जब फूड जो है वो खाता है और बॉडी जो है उस फूड का यूटिलाइज करती है तो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड का हमारी बॉडी में पर्पस यही होता है, फूड हम खाते ही इसलिए हैं, नॉट जस्ट फॉर टेस्ट। हम टेस्ट के लिए या सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम इसलिए खाते हैं कि जो फूड हम खाते हैं हमारी बॉडी उस फूड का प्रॉपर डाइजेशन करती है। डाइजेशन के बाद जो हमारे ऑलमोस्ट 6 to 7 न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, विटामिन्स हैं। ओके, सो यूटिलाइजेशन हम इसे बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ द फूड एंड टेकिंग आउट द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड and utilizing them for the growth and health of a body. Okay, so इसे हम nutrition बोलते हैं. So now we will read from here. All living organisms require food. जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को ही फूड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ओके, किस लिए? सर्वाइवल के लिए, न्यूट्रिशन की एंड न्यूट्रिशन के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फूड में हमारे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, फूड हमारा किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ये हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज ऑल आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, दीज components of food are necessary for our body and are called nutrients. ये हमारे पास जो होते हैं ये फूड में प्रेजेंट होते हैं, फूड का पार्ट होते हैं, फूड इनसे मिलके बनता है, इन्हें हम कंपोनेंट ऑफ फूड बोलते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स, एज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ look inside this box. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from the simple substances is called autotrophic nutrition. Now this is the type of nutrition. इससे पहले हम करते हैं एक काम, हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। So there are two types of nutrition. First is autotrophic nutrition, second is heterotrophic nutrition. So what is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition means mode of nutrition in which organisms make food themselves from the simple substances like our plants. As we have already read about the
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, वो किसी से नहीं लेते हैं, वो अपना फूड जो है खुद ही प्रिपेयर करते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल से। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपनी बॉडी में खुद से ही प्रिपेयर कर लेता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। Okay, that's why we can say that plants are autotrophs. ठीक है, उसके बाद सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हम करते हैं। सो सेकेंड टाइप इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? Mode of nutrition in which organisms take in ready-made food prepared by the plants or animals is called the heterotropic nutrition. Heterotropic means taking our food from the other living organisms. Okay, either we take them from plants or we take them from animals. I already explained you different varieties of food. अब आपको क्या करना है, आप और भी फूड आइटम जो भी आप खाते हैं उसके अंदर आप एक एक करके सोचिए और एक कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए, उसमें आप फूड एक सेकेंड, हाँ, उसमें आप 2 कॉलम्स बनाइए। एक साइड लिखिए फूड फ्रॉम द प्लांट्स, फूड फ्रॉम द एनिमल्स। जो भी आप खाते हैं सोचते जाइए और लिखते जाइए वो किस कैटेगरी में आएंगे। आइदर वी टेक देम फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। ओके, सो आइदर वी टेक देम फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. This type of nutrition is called heterotropic nutrition, and such living organism who do not prepare their food themselves but they take them from the plants or other animals are called heterotrophs. तो उसके अकॉर्डिंग तो हम जो हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम क्या हुए? हेटेरोट्रॉप्स. एंड ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी हेटेरोट्रॉप्स हैं. कोई भी अपना फूड जो है उसकी बॉडी में अपने आप नहीं बनता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. जैसे काव है, वो क्या खाती है? ग्रास खाती है ना. ग्रास इज़ अ प्लांट, तो वो प्लांट से लेती है. डियर है, तो जितने भी वेजिटेरियन हैं हमारे एनिमल्स वो प्लांट से ले लेते हैं. जो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को ही ईट करते हैं, जैसे लॉयन है वो डियर को ईट करता है, नॉन वेजिटेरियन हो गया, तो वो किस पे सर्वाइव कर रहा है अपने फूड के लिए? अदर ऑर्गेनिज्म से ले रहा है. जैसे लॉयन डियर से लेता है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉप्स. नाउ लेट अस डिस्कस आवर क्वेश्चंस. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड? ये आपकी वर्कशीट में गिवन है. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ओके, यू कैन ऐड वन मोर थिंग, सनलाइट. क्योंकि फूड जो प्रिपेयर करते हैं ना, ये आप 6th क्लास में रीड कर चुके हैं अबाउट द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. ओके, एंड व्हाट इज द नेसेसरी थिंग? सनलाइट एंड द क्लोरोफिल इन द प्लांट्स. क्लोरोफिल की ज़रूरत उन्हें होती है. जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है, उसकी प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं. सेकंड, सनलाइट का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सनलाइट को भी वो ये एज अ कैटलिस्ट जो है एक्ट करते हैं. ओके, एंड सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी. ओके, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन आप लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हम ऊपर कर चुके हैं. न्यूट्रिशन क्या होता है? राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स. कोई भी 2 टाइप्स के प्लांट्स हैं उनकी नेम आप लिख दीजिए. राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोट्रॉप. कोई भी 2 एग्जाम्पल एनिमल्स के लिख दीजिए. यहाँ पर आपको गिवन ही है, लॉयन है, टाइगर है, यॉक है, तो इनको आप लिख सकते हैं. ओके, सो हियर वी finish our worksheet. Thank you class.